नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग से फैक्ट को लेकर के जुड़ी हुई हूँ। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं यूपीएससी के जो कई बार मुझसे सवाल करते हैं कि मैम हम जॉब करते हैं और हम 6 से 8 घंटे या 10 घंटे की नौकरी करते हैं, उसके बावजूद हम यूपीएससी की तैयारी किस तरीके से करें। तो बच्चे देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और उसके साथ आप जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। हमारे बहुत सारे ऐसे आईएएस एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने नौकरी के साथ यानी कि जॉब के साथ आईएएस को भी क्वालिफाई किया है। ना सिर्फ क्वालिफाई किया बल्कि वो टॉपर्स में भी रहे हैं। तो दोस्तों, हम इस मोटिवेशन को हमें हमेशा देखिए, बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिसमें आपको ये फील होता है कि नहीं, हम जॉब के साथ तो तैयारी नहीं कर सकते। तो बच्चे, मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करूंगी या कुछ ऐसे एक ऐसा टाइम टेबल मैं डिस्कस करूंगी। अगर आप जनरली इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं और इस तरीके से चलते हैं तो आपका जॉब के साथ मतलब इसे करने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि इसके लिए सबसे पहली बात, जब हम जॉब के साथ देखिए जॉब कई बार देखिए, कई बार कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके लिए जॉब करना काफ़ी कंपलसरी हो जाता है, या फिर फैमिली सिचुएशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, जब आप जॉब करते हैं तो अभी देखिए आप जॉब कर रहे हैं, उसके साथ आपको आईएएस की भी तैयारी करनी है। ठीक है, आप जॉब भी कर रहे हैं, साथ में आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो आप पहले तो इस बात को बहुत ही बारीकी से समझिए, क्योंकि जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वो आपके इस सपने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यू नो वेरी वेल, आप भी जानते हैं, ये सब जानते हैं कि उनके लिए उनका जॉब ज़रूरी है, उसके लिए वो आपको पे कर रहे हैं और आपको उसको करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये माइंडसेट बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि एक अभी आईएएस ऑफिसर जो बने थे जिनकी 185th रैंक भी रही प्रीवियस, तो उनके द्वारा भी ये कहना था कि क्योंकि वो जॉब कर रहे थे और वो जिस जगह पे जॉब कर रहे थे उन्हें कहीं ना कहीं पूरा टाइम वहीं एलोकेट करना पड़ता था। बैंक में जॉब कर रहे हैं, अब बैंक में क्योंकि कई सारे जॉब के जो प्रोफाइल होते हैं, नेचर ऑफ जॉब बहुत मैटर करता है बेटा, कि कुछ जॉब के जो प्रोफाइल्स हैं वो कुछ इस तरह के प्रोफाइल होते हैं कि उसमें आप 0% टाइम दे सकते हैं अपने वर्किंग आवर्स में। अगर आप कुछ पढ़ना भी चाहते हैं तो आप उसके लिए टाइम एलोकेट नहीं कर पाते। पर कुछ जॉब ऐसे होते हैं जहाँ पे आप कुछ परसेंट ऑफ टाइम यानी कि 1 या 2 से 3 घंटा या फिर 1 से 2 घंटा टुकड़ों में अपने क्या कर सकते हो, अपने यूपीएससी को आप दे सकते हो। ठीक है, चलिए अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए आप नहीं दे पाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ द, क्योंकि देखिए इसके भी अपने काम है, क्योंकि जब आप ये जॉब कर रहे हो तो इसके लिए भी आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो। आप एक चलिए, तो कहीं ना कहीं आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम इसके साथ भी जुड़े हुए हैं और हमें ये करना भी है, और कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ टाइम टेबल भी बताऊंगी कि बच्चे आप अगर इस तरीके से करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये है कि अभी हमें कहीं ना कहीं जब हम जॉब से आते हैं, देखिए कि हमें कुछ टाइम को इस तरीके से, मैं आपको कुछ आवर्स के अकॉर्डिंगली बताऊंगी कि हमें कुछ आवर्स के अकॉर्डिंगली किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली उन बच्चे के लिए या उन एस्पिरेंट्स के लिए जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें एटलीस्ट 6 आवर्स तो देना ही पड़ेगा। अगर आप 6 आवर्स नहीं देते तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप जॉब नहीं कर रहे, ठीक है, विदाउट जॉब वाले हैं, तो आपको 10 to 12 आवर्स आपके होने चाहिए, जिसमें कि अगर आप प्रोडक्टिव आवर निकाल के देखें तो वो 8 से 9 घंटा ही प्रोडक्टिव निकलता है। अगर आप एवरेज देखेंगे तो कहीं ना कहीं इतना आप टाइम देने के बाद जो प्रोडक्टिव आवर निकलेगा वो पूरा इतना नहीं निकलेगा। ठीक है, प्रोडक्टिव आवर 8 से 9 घंटा ही आपका बेसिकली निकलेगा। अब यहाँ पर अभी आप हमारा जो आज फोकस है वो उन बच्चों के ऊपर है जो जॉब करते हैं। तो देखिए, जब आप जॉब करके आ रहे हैं तो उसके भी कई सारे काम हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं आपको उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ के लिए भी आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको वो भी पूरी करनी। आप जब जॉब से आ रहे हैं इनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपका बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप थक जाएंगे, आपका काम करने का मन नहीं करेगा। तो ये भी कोई मतलब वो नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि हम करना नहीं चाहते। कई बार आप करना चाहेंगे उसके बावजूद भी नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि करना है करना है करना है, पूरे दिन में पूरा निश्चिंत करते हैं कि करना है, पर लेकिन कई बार शरीर आपका वो अलाउ नहीं करता है कि भाई हमने पूरा दिन तो काम किया है, अब कहीं ना कहीं 1 घंटा 2 घंटा आपको आराम चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए बच्चे ज़रूरी है कि आपको क्या करना है कि जो आज मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगी इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। पहली चीज़,
क्योंकि भाई ये कहीं न कहीं ये तो है कि आप थकेंगे, डेली थकेंगे, और अगर आप यहाँ पे रुक जाएँगे तो 6 घंटा क्या, 5 घंटा, 5-4 घंटे भी नहीं दे पाएँगे। तो आपको उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना है, और इसके साथ आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को बिठाना पड़ेगा कि टाइम को मैनेज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। क्योंकि अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया तो भाई ये सपना आपका पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं आप जॉब भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, पारिवारिक कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, आप जॉब भी नहीं छोड़ पा रहे। दू दूसरी चीज़, आप अपने यूपीएससी के सपने से दूर जाते रहेंगे, तो आपको देखिए हर चीज़ की एक कीमत होती है, वो कीमत तो अब आपको चुकानी ही पड़ेगी, ठीक है? तो आपको स्ट्रिक्टली होना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ जो सबसे, कि आपको कंटिन्यूटी में आना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप कंटिन्यूटी में नहीं आते ना, तब भी आपका ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा, तो आपको कंटिन्यूटी में आना पड़ेगा। अब क्या है वो टाइम टेबल, जिसमें मैं आपको देखिए वीकली, डेली वाइज और ईयरली के हिसाब से बताऊंगी, ठीक है? तो देखिए जब भी आप टाइम टेबल को निर्धारित करें, तो आपको टाइम, देखिए जिन बच्चे की जॉब होती है उन्हें अपने अकॉर्डिंगली टाइम टेबल बनाना पड़ता है, हम उन्हें आवर्स के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि सबसे पहली बात, आपको ये जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ, एक तो मैं बात करूँगी डे के बेसिस पर, यानी कि आपको डेली बेसिस पर कैसे करना चाहिए। दूसरा, मंथली बेसिस पर हम लोग बात करेंगे। और तीसरा, हम ईयरली बेसिस पे। देखिए अब आप सोच रहे होंगे मैम ने ईयरली लिखा है, एनुअली, ठीक है? ईयरली बेसिस पे आपको मोटा मोटा कुछ डिसाइड करना पड़ता है कि हमें इतना मोटा मोटा अपना सिलेबस है वो हमें इतना डिसाइड कर लेना है। फिर हमें अपना मंथली टारगेट करना है, कि जैसे कि हमें फॉर एग्जांपल मुझे 1 महीने के अंदर इकोनॉमी को कंप्लीट करना है, या 1 महीने के अंदर मुझे आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करना है, तो मंथली टारगेट देना है। मंथली टारगेट के साथ आपको डेली भी टारगेट देना है, क्योंकि आप जॉब करते हैं तो आपको खुद को टारगेट देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि जब आप जॉब से लौटेंगे, चाय पीने का भी मन करेगा, थोड़ी देर लेटने का भी मन करेगा, हो सके तो सोने का मन करेगा, सारी चीज़ें मन करेंगे। क्यों करेंगी? क्योंकि आप थक चुके हो, और जब आप थक रहे होते हो और आपको ये पता है कि मुझे पढ़ना है, तो आप अल्टरनेटिव्स ढूंढना स्टार्ट कर देते हो। ये नहीं तो मैं ये कर लेता हूँ, ये नहीं तो मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है? तो आप अल्टरनेटिव्स जितना ज़्यादा खोजेंगे आपको प्रॉब्लम होगी उसके बाद, ठीक है? सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि मन में एक सपना बैठ चुका है जो कि आईएएस का सपना है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन से दूर होते चले जाओगे। तो बच्चे करना क्या है उसके लिए, पहली बात तो इन चीज़ों को आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, कि मुझे ये फॉलो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये फॉलो करना है, पहली चीज़। दूसरी, कि मुझे टाइम मैनेजमेंट बताना है, जो मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगी। और तीसरी चीज़, मुझे कंटिन्यू रहना है, ठीक, मुझे इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब छोड़ दोगे सेल्फ सेटिस्फेक्शन खत्म हो जाएगी, सेल्फ मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, और आप जो करना चाहते हो उससे आप कहीं ज़्यादा दूर हो जाओगे, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें बच्चे आपको फोकस करनी है। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा कि सबसे पहले जब आप शुरुआत कर रहे हो ना, तो शुरुआत करने के लिए डोंट फॉरगेट द करंट अफेयर्स। डेली आपको 1.5 घंटा, ठीक है, 1.5 घंटा यानी कि 1 आवर 30 मिनट्स डेली करंट अफेयर को देना ही देना है। करंट अफेयर को आपको स्टैटोडायनेमिक फॉर्म में देना है, ठीक है? स्टैटिक फैक्ट्स को रिलेट करते हो, और इसी में न्यूज़पेपर लगाना है, ठीक है? न्यूज़पेपर को इसी दौरान आपको पढ़ना है, ठीक है? विदाउट न्यूज़पेपर सिलेक्शन नहीं होगा, दिस इज़ माय गारंटी, ठीक है? तो इसी के साथ आपको न्यूज़पेपर, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप 3 घंटे तक करंट अफेयर पढ़ते रहो, या 3 घंटे तक आप न्यूज़पेपर अलग से पढ़ो, आपके पास टाइम लिमिटेड है। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट खेलना पड़ेगा। 1.5 घंटे का टाइम आप किसको दीजिए, मतलब करंट अफेयर को दीजिए, करंट अफेयर, स्टैटिक और न्यूज़पेपर को दीजिए। अब इसमें से आपको कौन से घंटे को ऊपर रखना है, कौन से घंटे को नीचे रखना है, ये आप डिसाइड करिए, क्योंकि हम अपने आप को सेल्फ ज़्यादा बेहतर जानते हैं इस मामले में, कि हम बिफोर लंच करेंगे, या हम बिफोर डिनर करेंगे, या फिर आफ्टर डिनर करेंगे, ये आपकी चॉइस है, ठीक है? तो आपको इस तरीके से करना है। इसके बाद हमें एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 4 to 5 आवर, क्योंकि आप जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है? तो इस घंटे को आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, ठीक है? एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स आपको न्यू कंटेंट पढ़ना है। न्यू कंटेंट इन द सेंस कि आप अपना ज्योग्राफी कर रहे हैं स्टार्ट, आप अपना हिस्ट्री कर रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर, एथिक्स, जो भी आप स्टार्ट करें, हमें अपना न्यू कंटेंट पढ़ना है। अब जब हमें न्यू कंटेंट पढ़ना है, अब हमने क्या कर लिया, करंट अफेयर कर लिया, अपना न्यू कंटेंट हो गया। कंटिन्यूसली जब हमने ये काम कर लिया, तो बच्चे सबसे पहले हमें डेली बेसिस पर अपनी चीज़ों को विदाउट रिवीजन के बंद नहीं करना, इसको रिवाइज करके ही जाना है। विदाउट रिवीजन इसको बंद करके नहीं जाएंगे, जितना पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करके जाइए। और मैं आप लोगों को ये भी कहूँगी
कि हर वीक में एटलीस्ट वन डे यू, ठीक है, आप संडे ले सकते हैं, ठीक है, आप संडे ले सकते हैं, आप सैटरडे ले सकते हैं, वट एवर योर चॉइस, कि आप एक दिन पूरा कुछ न्यू नहीं पढ़ेंगे, नो न्यू, ठीक है। हमने जो पूरे वीक में पढ़ा है ना, ये वीक में जो भी हमने वीक में पढ़ा है उसी को हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो जो भी हमने वीक में पढ़ा है हमें उसी को रिवाइज करना है, कुछ भी नया नहीं लेना। ये हमें पहले से निर्धारित करना है कि हमें कुछ भी नया नहीं लेना वीक में एक बार। और रिवीजन के लिए हमें मंथ में, ठीक है, एक बार हमने वीक में ले लिया, मंथ में एंड के 2 दिन, 30 तारीख और 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख, एंड के 2 डेज फुल मंथ रिवीजन करनी है, जितना भी हमने मंथली पढ़ा है पूरे महीने का हमें रिवीजन रखना ही रखना पड़ेगा। अगर आपने ये रिवीजन नहीं रखा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चे इस तरीके से हमें चलना है कि आपको करंट अफेयर के लिए टाइम दीजिए और न्यू कंटेंट के लिए टाइम दीजिए, निरंतर प्रयास करिए, निरंतर अभ्यास करिए, आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ आने लग जाएंगी। सो वेल, आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें, मेरी बातें समझ आ गई होंगी। ये छोटी छोटी ट्रिक्स, आपको टाइम वेस्ट करने से बचना पड़ेगा, क्योंकि जॉब आप ऑलरेडी कर रहे हैं जिसमें आपके 8 से 10 घंटे जा रहे हैं। अब इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे रील से बचना पड़ेगा, छोटे छोटे यूट्यूब के कट से बचना पड़ेगा। तो आपको छोटी छोटी जगहों से थोड़ा सा कट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम रील देखने पे आते हैं तो कब हमारा 1-1.5 घंटा चला जाता है, वी डोंट नो, ठीक है। तो आपको इससे बचना पड़ेगा। तो ये था आपका एक शॉर्ट टाइम मैनेजमेंट। तो दोस्तों उसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि उसी के साथ साथ हमारा एक बैच है जिसमें कि आपको और फास्ट लर्निंग के लिए, जो हमारे बच्चे जॉब कर रहे हैं या जो घर में बैठे हों, हमने उनके लिए ज़्यादातर इसको वो किया है। अगर आप शॉर्ट में ही प्री और मेंस दोनों को कंबाइन करके पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 6,999 में हमने प्रहार बैच लॉन्च किया है, जिसमें यूपीएससी के सभी कोर सब्जेक्ट, जो भी कोर सब्जेक्ट्स हैं वो सभी पढ़ाए जाएंगे। इंडियन पॉलिटी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप जल्द से जल्द इसमें एनरोल कर लें। जिसके लिए बच्चे आपको नंबर भी मैं बता देती हूँ कि इसमें नंबर दिया गया है 8826998528। इसके ऊपर आप कॉल करेंगे, मिस कॉल करेंगे। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दिया हुआ है, आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिए, ठीक है। आप अपना एडमिशन इंश्योर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।